साथियों, ये जो मूर्ति आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति आप देख रहे हैं और इस मूर्ति के चारों तरफ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये तस्वीरें देखने के बाद आप लोगों को समझ आने लगेगा कि इस पार्क की हालत क्या है। क्या किसी एंगल से आप लोगों को ये पार्क लगती है? आप ज़रा तस्वीरों में देखकर ये बताइए कि क्या किसी भी एंगल से आपको ये पार्क लग रही है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जो बीच में है उसके आसपास में जिस तरीके से यहाँ पर जंगल बना हुआ है, इसे देखने के बाद लगता है कि ये वही पार्क है जिस पार्क की तस्वीरें हमने आपको 2 अप्रैल को दिखाई थी। 2 अप्रैल को यहाँ पर सुबह 10 बजे हज़ारों लोग इकट्ठे हुए थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए। और यहीं पर खड़े होकर के एक दिन पहले हम लोग आपको ये खबर बता रहे थे कि यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगेगी। और यहाँ के आसपास के लोगों के अंदर जिस तरीके से अंधविश्वास, नशा और इस इलाके की जो गुर्बत है उसको ख़त्म करने के लिए ये मूर्ति प्रेरणा बनेगी और उन लोगों को आगे बढ़ने के रास्ता दिखाएगी। लेकिन हकीकत क्या है जो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ? वो हकीकत ये है कि इस मूर्ति के आसपास की गंदगी और यहाँ पर जो लोग मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं, सतीश भगत और उनके साथी जो यहाँ पर खड़े हैं, ये लोग हमें पिछले 2 दिन से फ़ोन कर रहे थे और बताना चाहते थे कि जिस मूर्ति की यहाँ पर स्थापना की गई थी 2 अप्रैल को, आज आकर के देखिए उस पार्क के हालात क्या हैं। सतीश, मुझे एक चीज़ बताइए कि यहीं पर खड़े होकर के हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पर मूर्ति बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लगाया जा रहा है, लेकिन आज उसी जगह पर हम फिर खड़े हैं। संसार जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती समय, अपने समय जो समाज को दे रहे हैं और आप इस समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। और बात रही इस पार्क की और इस मुद्दे की, हम लगातार हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि यहाँ पर जो दोलिया में जो एक बाबा साहब की जो सोच विचार थी, इसी को सोच को लेते हुए हम लोगों ने ये मूर्ति स्थापना करी। और इसमें म्यूनसिपैलिटी वालों को और तमाम आगे पीछे के लोगों को हमने बीच में कॉन्फिडेंस में लेकर कहा कि ये मूर्ति स्थापित यहाँ की जाएगी। मैं अपनी बात करूँ, मैं कठुआ में शिफ्टेड हूँ, मैं वहीं पे चला गया हूँ। मेरे पीछे मैं 2-3-4 बार मैंने चेयरमैन सर को भी जहाँ अपने म्यूनसिपल कमेटी में भी जाकर मैंने रिक्वेस्ट की है और गाहे मैं लगातार उनको कहता रहा हूँ कि पार्क का एटलीस्ट आप काम कर दें। कमिटमेंट ये कही गई थी कि जब ये मूर्ति की स्थापना हो जाएगी तो विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ के अंदर यहाँ पर मिट्टी डाल दी जाएगी। यहाँ पर इतना फंडिंग इसको अलॉट कर दी गई है, यहाँ पर मिट्टी डाल देंगे, मिट्टी का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर पेड़ पौधे आप लगा दीजिए। हमने पेड़ पौधे भी लगाए, वो भी पता नहीं मतलब कि इतने वो पेड़ पौधे लगाने के बाद अभी तक कुछ मिल नहीं रहा, कहाँ गए पेड़ पौधे। उसके बाद लगातार हमारे साथी हैं दोलिया के, हमारे युवा हैं, सौरभ जी हैं, उनकी टीम है हमारे साथ। जिस दिन मैं यहाँ पर आया था और आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी, मेरे ख्याल से चेयरमैन आपके साथ खड़े थे यहाँ पर, है ना? तो दूसरे दिन या 2-3 दिन के बाद जब इस मूर्ति की स्थापना हुई, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति यहाँ पर लगाई गई, उस दिन यहाँ पर हज़ारों लोगों का जमावड़ा था। जी जी। पर अब हालात क्या हैं? ये कारण क्या? ये कारण यही है कि यहाँ पर एक तो लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है। अब समझ नहीं आता है, बाबा साहब तो सभी के हैं। बहुत दुख होता है ये जानकर कि बाबा साहब का नाम ले लो तो वो एक यहाँ पर ये एक मतलब डिवाइड एंड ये पिक एंड चूज़ पॉलिसी ले लेते हैं कि कोई सतीश है यहाँ पे बीच में, कोई सौरभ है वहाँ पे बीच में, कोई दूसरा साथी वहाँ पे है, तीसरा साथी वहाँ पे है। ये एक ग्रुपिज़म बनाने की कोशिश की जाती है, कलेक्टिव एफर्टनेस कहीं पे दिखती नहीं है। अगर कोई मैं अगर नहीं हूँ यहाँ पे या सौरभ नहीं है यहाँ पे या बाकी साथी कोई नहीं है तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी भी समझें। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पिलर टू पोस्ट भाग रहे हैं कि यहाँ पर एटलीस्ट सफाई कर दी जाए। अभी परसों हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा पौधारोपण किया, यहाँ पर बच्चों ने यहाँ पे पौधे वगैरह लगाए हैं। तो ये हम अपने लिए तो नहीं लगा रहे हैं, हम सभी के लिए लगता है कि बाबा साहब के यहाँ पे जो पार्क में थोड़ी सी हरियाली हो, थोड़ा साफ़ सुथरा हो। अभी कुछ चीज़ें, अभी ये आप देख रहे हो ना, ये ग्राउंड वगैरह ये हमने साफ़ किए यहाँ पे, कुछ झाड़ियाँ हमने साफ़ की हैं, लेकिन ये पूरा साफ़ करना, गड्ढे भरना यहाँ पर, ठीक है बरसात हो रही है, बरसात में झाड़ियाँ उग जाती हैं, पेड़ पौधे झाड़ फूक ये उग जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही इग्नोर कर
देंगे, आपका काम है ये। वी हैव गिवन यू द वोट, आपको हमने आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया हुआ है, आप इसके जिम्मेदार है, आपका यू आर आंसरेबल टू द पब्लिक। आपने ये जिम्मेदारी समझनी थी कि एटलीस्ट अगर नहीं अलॉटमेंट, फंड अलॉटमेंट्स की कोई कमी आ रही है तो आप एटलीस्ट यहाँ पर आके सफाई कर दीजिए, सफाई कर्मचारी कर दीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ लग जाएंगे। जिस तरह से हमने परसों यहाँ पे थोड़ी बहुत सफाई की है, यहाँ पे झाड़ियाँ उखाड़ी हैं, बच्चे यहाँ पे सांप कीड़ों का टाइम है। अगर आप खुद ही जिम्मेदारी नहीं समझोगे तो हम तो चलो कर ही रहे हैं, अब आप हमारी भी सेवा ले सकते हो, हमारी कोई शर्म नहीं है। बाबा साहब का काम करते हुए, बाबा साहब के मिशन को काम करते हुए हमें हर काम करने की मंजूर है। ये आज हम सफाई कर देंगे, आज हम लगेंगे, अगर आप लोग नहीं करोगे तो हम तो करेंगे ही करेंगे। ये हमारा पार्क है। अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम रवि कुमार। मुझे एक चीज़ बताइए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को आप कैसे देखते हैं? सर बाबा साहब अम्बेडकर जी जिन्होंने सारे देश को रोशन कर दिया है, तो वो अंधेरे में बैठे हुए हैं। मैं चेयरमैन साहब के पास गया था, उनको बोला कि 2 लाइट प्रोवाइड करवा दीजिए हमें, तो उन्होंने बोला कि 2 दिन के अंदर लाइट भी लग जाएगी। कब गए थे? सर कोई हफ्ता हो गया सर, मैंने हफ्ते से पहले गया था, तो मैंने उनको बोला कि 2 लाइट प्रोवाइड करा दीजिए तो रोशनी हो जाएगी। इन्होंने सारे देश को रोशन किया हुआ है, तो ये अंधेरे में बैठे हुए हैं। प्रतिमा बड़ी चाव और उल्लास के साथ लगाई है हमने, ये प्रतिमा लगाई हुई है। और चेयरमैन साहब को बोला कि सफाई करवा देंगे। सर आपके सामने ही है, शुक्रगुजार हैं हम, बड़ा शुक्र उनको वो थैंक यू बोलते हैं कि आपने सफाई कराई हो, ये बड़ी सुंदर लग रहा है। ये पार्क जो है बड़ी सुंदर लग रही है। चेयरमैन साहब आप देख रहे हैं ये पार्क की हालत, और चेयरमैन साहब को मैं ज़रूर कहूँगा कि चेयरमैन साहब देखिए यहाँ पे आके, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाई हुई है, प्रतिमा लगाई हुई है। आपका ये फर्ज नहीं बनता कि सिर्फ हार ही चढ़ाना जाके उनको, उनकी देख रेख भी करनी है, साफ़ सफाई भी रखनी है। तो सर आपके सामने ही है सारी बात, आप देख रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि इनकी सफाई होनी चाहिए, बस पार्क की सफाई हो। और पार्क की सफाई की बात कही जा रही है, आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम नेकराम है। मैं नेकराम जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि कैसा लगता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के आसपास के हालात ऐसे हों और यहाँ पर म्युनिसिपल विभाग भी हो, यहाँ पर ऐसी संस्थाएं भी हों जो दावा करती हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को लेकर के चलने का? देखिए सर, ये म्यूनसिपलिटी का काम भी है, हमारा भी है, लेकिन इसमें ज़्यादातर हमारे चेयरमैन साहब के पास भी हम लोग गए थे 2-3 दिन पहले। लड़कों ने मुझे बोला यार उधर चलना है, ऐसे बात है। जब जहाँ आके देखा, ये हालत देखी, तो दिल में बड़ा हुआ कि हमारे लिए इतना सब कुछ किया हुआ है बाबा साहब ने, और बाबा साहब की ये हालत। और हमने चेयरमैन साहब से बात की, चेयरमैन साहब को बोला कि वहाँ पे बहुत गंदगी है, बाहर आपने देखा कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, आप लोगों को थोड़ा बोलिए कि ये गलत हो रहा है। और ये जो झाड़ियाँ झुड़ियाँ हैं ये आप कटवा दीजिए, आपके ये काम में है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, आपके पास फंड नहीं है, आप मिट्टी बाद में डलवाओ, लेकिन यहाँ की सफाई तो करवा दो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज कम से कम हफ्ता हो गया, यहाँ पे कोई सफाई आप देख सकते हैं, कुछ नहीं है। झाड़ियाँ की वैसी हैं, और लाइट तो आपके पास सामने ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे कितनी तार लगेगी, कितना वो होगा, कुछ नहीं है। मतलब कहने का है कि म्यूनसिपलिटी खाली आती है यहाँ पे, हमने मकान किसी ने गरीब ने बनाना हो तो उसका नक्शे के लिए मिनट में आ जाते हैं ये, लेकिन इस चीज़ के लिए ये म्यूनसिपलिटी नहीं आती है। सर किसी ने एक ईंट रखनी हो ना, सर एक ईंट लगानी हो तो म्यूनसिपल कमेटी वाले वो काम क्यों लगाया हुआ है, क्यों लगाया है काम? अब नहीं दिख रहा म्यूनसिपल कमेटी को सफाई भी करवानी है। इधर आके बाबा साहब की मूर्ति लगाई हुई है, सफाई करानी चाहिए इनको, इतना तो मनता ही है। अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम सौरभ भगत है सर। सौरभ जी, देखो, मेरा सबसे बड़ी चीज़ एक सवाल रहता है कि बाबा साहेब के नाम पर राजनीति खूब चमकाई जाती है, और साल में 2 बार उनके प्रतिमा पे हार चढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हालात? पहली बात तो सर हम कोई राजनीतिक बंदे नहीं हैं सर, हम एक अप संस्था के बंदे हैं सर। उसके बाद सर जब ये मूर्ति स्थापना हुई थी, हमारे गांव ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था, और बड़ी खुशी की बात थी सर कि हमारे गांव में एक ऐसा काम होने जा रहा है। लेकिन आज अफसोस होता है कि सर हमने ये गलत काम किया है। यहाँ पे हमने पार्क नहीं बनाई, लोगों के लिए शौचालय बनाया है। अब दिन रात जब भी आओ सर, यहाँ पे लोग शौचालय करते हैं, सब गंदे काम यहीं पे होते हैं सर। हमने से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है सर, हम चाहते हैं कि सर हमारा काम हो जाए, जहाँ ये पार्क को बंद कर दिया जाए। इससे क्या हो रहा है कि सर हमारे बाबा साहब की बेइज्जती हो रही है सर। आज उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे जिंदा हैं, और आज हम उनको मार रहे हैं। हम ये चाहते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देश की तकदीर बदलने की पुरजोर से वो कोशिश की, संविधान लागू करके, कि भारत के लोगों के हालात बदलेंगे और ख़ास करके SC SC OBC समाज के हालात सुधरेंगे।
यहाँ पर जब हमने खबर दिखाई थी तो इस इलाके में 80% ये कहा गया था कि एससी समाज के लोग हैं और ये मूर्ति प्रेरणा का स्रोत बनेगी उन लोगों को शिक्षा की ओर ले जाने के लिए, नशा ख़त्म करने के लिए और नौकरियों के रास्ते खोलने के लिए ये मूर्ति एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। ये 2 अप्रैल की बात है और 2 अप्रैल को यहाँ पर मूर्ति लगाई गई थी और आज हालात क्या हैं ये सब आपके सामने हैं। ये पिलर था, इस पिलर को रंग रोगन करने की भी बातें कही गई थी और इसके ऊपर शेड बनाने की बातें, बड़ी बड़ी बातें कही गई थी उस दिन जिस दिन ये प्रोग्राम हुआ था। लेकिन आज हकीकत, ज़मीनी हकीकत क्या है वो सब आपके सामने है। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।